नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जम्मू कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। विषय क्या है? जम्मू कश्मीर में किस किस प्रकार के लोगों का प्रेजेंस है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर भूल भुलैया हो गया है भारत के लिए। आप जितना उसको कुरेदते हैं उतनी नई बातें सामने आ जाती हैं। और आज मैं गंगा जमुनी तहजीब वालों से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सांप को कहां कहां छिपा कर रखा है, किस किस तरीके से, संस्थागत तरीके से इस देश में एक प्रकार का जिहाद जारी है। और इस पर मैं पूरी मजबूती से ये कहना चाहता हूं कि एक विशेष संप्रदाय के बुद्धिजीवी को अब खुल करके बाहर आकर के बात कहनी होगी, वरना वो संदेह के दायरे में हमेशा रहेंगे। और ये स्पष्टता से बात होनी पड़ेगी। अब ये कहनी भी पड़ेगी और उनको उनके साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं के तरफ से हो रहा है जो खुद को गंगा जमनी तहजीब और इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी की आड़ में एक खास प्रकार के सांप को पाले हुए हैं और लगातार पाल रहे हैं। केवल वही दोषी नहीं है जो सड़कों पर खून बहा रहे हैं, धर्म पूछ कर लोगों की हत्या कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, खून के प्यासे हैं। ये भी उतने ही बड़े आतंकवादी हैं, उतने ही बड़े जिहादी हैं जितने कि वो जिनके हाथ में गन है, जिनके हाथ में पिस्टल है, जिनके हाथ में एलएमजी है, जिनके हाथ में राइफल है और स्टेन गन है। उससे कम खतरनाक नहीं है, बल्कि उससे अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये पीढ़ियों को तबाह कर रहे हैं। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं उस पर शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? पहले दादा एक्सपोज हुए थे, फिर पिता एक्सपोज हुए, अब पुत्र एक्सपोज हो रहे हैं और कई पीढ़ियां वहां एक्सपोज पर एक्सपोज होती जा रही हैं, लेकिन वो निर्लज्जता की सारी पराकाष्ठा पास कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अभी अब क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में ताजा? एक किताब छपी है, लीजेंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लीजेंडरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो बच्चों के क्लासरूम तक पहुंच गया, लाइब्रेरी तक पहुंच गया है। अब जब पता चला कि भैया इस किताब में तो अद्भुत चीजें लिखी हुई हैं, 128 कॉपी कह रहे हैं वो। पहलगाम तो छोड़िए, किन किन इलाकों में पहुंच गया ये पुस्तक। अब वहां से इन पुस्तकों को वापस कर रही है सरकार, स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा रहा है, खोज पड़ताल की जा रही है, अखबार किताब के लेखक की पड़ताल की जा रही है, तो लेखक फरार है। लेखक का नाम है हिलाल अहमद, संतोष मीना। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और उस किताब का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि किताब में जिस बात का जिक्र है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया है। किताब में इन दोनों सज्जन ने जिक्र किया और इनका भी इतिहास भी बताएंगे आपको कहां से इनका संबंध है। किताब में इन्होंने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के जो संस्थापक थे मकबूल भट्ट, वो शहीद थे हमारे, वो आजादी के दीवाने थे, शहीद कश्मीर थे मकबूल भट्ट साहब। उनका गुणगान किया गया। आतंक, और केवल मकबूल भट्ट का भी नहीं, अन्य का भी। मकबूल भट्ट एक सीआईडी इंस्पेक्टर को अगवा करने के बाद उसकी हत्या करने के दोषी थे वो। और श्रीमान मकबूल भट्ट के बारे में ये इस किताब में लिखा जा रहा है। और ये किताब बच्चों के स्कूलों में, ये कॉलेज में नहीं है, ये बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाना है। सरकारी खरीद हुई है। स्कूली लाइब्रेरी में ये किताब पहुंचा गया था, जिसको अब विड्रॉ कर लिया गया है। एक कमेटी थी, उस कमेटी में हिंदू मुसलमान दोनों थे। उस कमेटी ने इसको सहमति दी थी कि इस किताब को खरीदो।
और वो खरीद करके ये किताब लाइब्रेरी में पहुंची थी, जिस किताब में JKLF के नामी टेररिस्ट मकबूल भट्ट को शहीद आजम कहा गया और कहा गया कि जम्मू कश्मीर की लड़ाई वो लड़ रहे थे। JKLF के घोषित प्रतिबंधित संगठन, उसके मुखिया के बारे में किताब में लिखी गई है। इसके अलावा सुनिए, जम्मू कश्मीर को कहा गया कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। कहानी सुनिए, मतलब भारत के कब्जे वाला कश्मीर कहा गया जम्मू कश्मीर को, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड नहीं, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब भारत का कब्जा है कश्मीर पर। कश्मीर आजाद एक स्टेट नहीं है, एक स्वतंत्र राज्य नहीं है। कश्मीर भारत का एक गुलाम राज्य है। ये लिखा गया बच्चों की किताब में और बच्चों तक पहुंचाया गया, पूरी मजबूती से पहुंचाया गया। पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये किताब लोगों तक पहुंचाया गया और उसमें जिन पर्सनैलिटीज का जिक्र है उसमें JKLF के मकबूल भट्ट के साथ साथ अन्य आतंकवादी की भी चर्चा है। और ये बहुत सोच समझ करके इस किताब को लिखा गया और इसे स्कूलों तक पहुंचाया गया। आप अंदाजा लगाइए, जो बच्चे जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसे वो आतंकवादी मानेंगे? वो तो कहेंगे कि वो तो हमारे शहीद आजम थे। और किताब कह रहा है कि कश्मीर तो गुलाम है भारत का, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर लिख रहा है। मतलब कश्मीर को आजादी चाहिए, अभी भी गुलाम है कश्मीर। ये वहां के बच्चों के किताब में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाने वाला था। और जब अब इसकी जानकारी मिली है तो कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया है, किताब को विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन अभी जब और शोध किया तो पता चला कि ये इस किताब को लिखने वाले श्रीमान हिलाल अहमद हैं। और हिलाल अहमद क्या है साहब? हिलाल अहमद जी जो हैं, संतोष मीणा जी जो हैं, हिलाल अहमद जी का संबंध CSDS जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है। वो दिल्ली की एक संस्था है CSDS, जो सोशल डेवलपमेंट को लेकर के अपना रिसर्च का काम करती है। बाद में ये सिफोलॉजी का काम करने लगी, इलेक्शन के सिफोलॉजी का काम करने लगी, क्योंकि वो भी सोशल इंडेक्स से ही रिलेटेड है, उसका काम करने लगी। इसी CSDS में वो रिसर्च स्कॉलर थे हिलाल अहमद जी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि CSDS की प्रामाणिकता क्या है, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे JKLF हो, यासिन मलिक हो, मकबूल भट्ट हो, उनके साथ किन किन का रिश्ता रहा है। अभी एक फोटोग्राफ बहुत तेजी से वायरल हो रहा है अरुंधति राय के साथ यासिन मलिक का। एक और पत्रकार है, हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो उस समय में कोशिश की थी कि अलगाववादियों के साथ बातचीत करके कश्मीर की समस्या का समाधान करें। क्या बातचीत करेंगे आप? बातचीत से वो समाधान नहीं होगा। आप उनके साथ चाह रहे हैं हमदर्दी दिखाने की, ये नहीं हो सकता है। सड़कें बन गई, हाईवे बन गए, सब कुछ बन गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि धर्म पूछ करके वहां पे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, लेकिन खाद पानी कहां मिला उसको? उसी जम्मू कश्मीर में मिला। उनकी जो साख है वो ऑलमोस्ट मिट्टी में मिल चुकी है। वो उन्होंने अपना भरोसा खो दिया है। उनको अब सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके भरोसे को बहाल किया जाएगा, क्योंकि आप उनका भरोसा नहीं चाहिए उनको। आपको यह कहना पड़ेगा कि जो कश्मीर का, जो भारत का लॉ ऑफ द लैंड है, वही आपको मानना है। मोहब्बत नहीं होगी। सरकार नहीं कर रही है। सरकार तो अद्भुत काम कर रही है। ईरान के राष्ट्रपति के फ्यूनरल में महबूबा मुफ्ती मोहम्मद को भेजा जा रहा है भारत के डेलीगेट्स के रूप में। क्यों भाई? जरूरत क्या है महबूबा मुफ्ती मोहम्मद को, महबूबा को भेजने की? क्या आवश्यकता है? आप एक प्रकार से उनको कह रहे हैं कि देखिए, हमारे यहां इस तरह का कोई विभेद नहीं है, हम बड़ा अच्छा रिश्ता रखते हैं महबूबा से।
जम्मू कश्मीर के ऊपर ईरान का पक्ष, ईरान के साथ हमारी मित्रता रही है, दोस्ती रही है, लेकिन जब जब जम्मू कश्मीर का पक्ष आया है तब तब ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है ईरान। ईरान की स्थिति यही रही है। इराक की वो स्थिति नहीं थी, लेकिन ईरान की थी। जबकि ईरान शिया बहुल देश है, उसके बाद ये हालत है। लेकिन अब स्थिति भारत इस बात को समझ रहा है, लेकिन भारत की सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। पूरा देश समझ रहा है, सरकार अमल नहीं कर रही है। आप अपने किसी डिप्लोमेट को भेज देते वहां के फ्यूनरल में जाने के लिए, आपने महबूबा को क्यों भेजा? और आपकी आस्था पर भी अब लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि इसी महबूबा के साथ मिलकर के आपने सरकार बनाई, पीडीपी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। वो और बात है, वो कह रहे हैं कि हमने एक रणनीतिक तरीके से सरकार बनाई थी, वहां सब चीजों को समझने के लिए, बूझने के लिए। वो अरे बिना सरकार में गए भी आप चीजों को समझ सकते थे, और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो आपकी पॉलिटिकल विजडम पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक समझदारी पर भी सवाल है ना। क्या आप पीडीपी के साथ अलायंस करके स्टेट को समझना चाहते हैं, सरकार को समझना चाहते हैं? सरकार को वैसे भी समझ लीजिए। अब इसके आगे और क्या कुछ बच जाता है? हिलाल अहमद जैसा व्यक्ति किताब लिख रहा है, स्कूल में सप्लाई हो रहा है, और स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे कि कश्मीर जो है वो भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जेकेएलएफ के जो संस्थापक थे वो शहीद थे, वो राष्ट्रभक्त थे, जो जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसको भारतीयों ने मार दिया, इंडियन स्टेट ने मार दिया। इंडियन स्टेट के प्रति उनके मन में क्या जाएगी? अब ये सिर्फ ये यूं ही नहीं लिखी गई है, एक किताब में सिर्फ एक लाइन इसका जिक्र नहीं है, बड़े विस्तार से चर्चा थी इसकी। इसका मतलब है कि सोच समझ करके उन पंक्तियों को लिखा गया, और ये सोच समझ के नहीं, उनका विचार भी यही है। और ये अगर उनका विचार है, इसका मतलब बहुतायत लोगों का विचार है। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की एक विशेष संप्रदाय की आस्था भारत के राज्य में है, ये बिल्कुल आप इस तरह से समझिए कि आप अगर सोच रहे हैं कि उनके साथ डायलॉग करेंगे, डिस्कोर्स करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। अभी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला, ये सब की भाषा अलग रही है। ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और नेहरू ने वहां के राजा को आंख दिखाने के लिए शेख अब्दुल्ला को खड़ा किया, हरि सिंह को आंख दिखाने के लिए शेख अब्दुल्ला को खड़ा किया, और तब तक हरि सिंह को बेइज्जत करता रहा, अपमानित किया, उनको बाद में मिलाया स्टेट में, और उनको डर दिखाता रहा शेख अब्दुल्ला का। शेख अब्दुल्ला के राइज में नेहरू की बड़ी भूमिका है, और वो जिन्ना को भी दिखलाना चाहते थे कि देखो हमारे यहां का जो मुसलमान है वो भारत में कैसे रहना चाहता है। लेकिन आज जो आपने बोया बबूल का, तो आम कहां से खाएंगे? और अभी भी वो उनकी इच्छा है कि कश्मीर जो है ना पाकिस्तान में जाए और ना ही भारत में जाए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने। आपको बल का प्रयोग करना पड़ेगा, दुनिया की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे सपोलों को ढूंढ करके, खाली जिहाद बंदूकों से नहीं चल रहा है, जिहाद मस्तिष्क के स्तर पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को आपने बाहर कर दिया, कत्लेआम मचा दिया, आज तक कोई रिग्रेट नहीं है। आज तक उमर अब्दुल्ला और शेख फारूक अब्दुल्ला सार्वजनिक रूप से आकर के ये माफी मांगे, वो कहें कि मैं कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जा रहा हूं, मैं उनकी रक्षा करूंगा, ऐसा वो कह नहीं सकते। ये निर्लज्ज हैं, ये पतित हैं, और ये कन्वर्टेड हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये भी पंडित थे, ये भी कश्मीरी पंडित ही थे, ये कन्वर्ट किया है इन्होंने खुद को, और उसके बाद ये ज्यादा मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वो स्थिति है इनकी। कन्वर्जन के बाद भी ये कश्मीरी पंडितों के हो ना सके। आप इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अब वहां पर एलजी ने आदेश दिया, किताब वापसी की, गिरफ्तारी की। हिलाल अहमद का पता नहीं है। हिलाल अहमद इनकम्युनिकाडो है, उनको सुरक्षा एजेंसी या खुफिया एजेंसी नहीं ढूंढ पा रही है। अगर ढूंढ लेगी तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाई तो आप क्या कर लेंगे? कहां गायब हो गया हिलाल अहमद? क्यों? क्योंकि वो तो विश्व भ्रमण करके हो सकता है भाग भी गया हो, पाकिस्तान भी भाग गया हो, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसे विश्व भ्रमण करने वालों के खिलाफ अगर भारत भारत राज्य सरकार, भारत राज्य का मतलब होता है भारत सरकार, मौन रहती है, तो समझिए इस तरह की घटनाएं आगे बढ़ती रहेंगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम को अपने हाथ में लिया है, उसको निश्चित रूप से अमित शाह का नॉड होगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय का नॉड होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय बहुत बारीकी से इन घटनाओं पर नजर रख रही होगी, और जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव नहीं होगी तब तक ये काम हो भी नहीं सकता था। तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय का ही एक्शन होगा, गृह मंत्रालय का नॉड होगा, गृह मंत्रालय का गो अहेड होगा कि आप इसको क्रैक डाउन करिए, इसको इमीडिएटली इस प्रकरण को बंद कीजिए, और जो कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको आप कानून के घेरे में लाइए, उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री, खासतौर से अमित शाह, इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और जिस तरह से वो क्रैकडाउन कर रहे हैं और तेजी से करेंगे। देखिए, वहां नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, बातचीत नहीं हो सकती है। बल के आपको अपना बल, अपना पुरुषार्थ जम्मू कश्मीर में दिखाना पड़ेगा, अन्यथा ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर और सीआईए और आईएसआई के टुकड़ों पर पलने वाला आपको हमेशा इसी तरह से चौंकाते रहेगा। और वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको पूरी तरह से आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।